ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का ओनली PYQ सीरीज़ में। और आज ये टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। आप सभी बताएं। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग होता है, विवगोयर जिसे बोलते हैं। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पे आधारित होती है, ये भी बताना है मुझे। तो परमाणु घड़ी जो है वो सीजियम के संक्रमण पे आधारित होती है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं या इसी के कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है वह लेंस कौन सा है। फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, वो प्रकाश की किरणों को ऐसे लेकर के आता है और एक बिंदु पे क्या करता है, केंद्रित कर देता है। तो उत्तल लेंस जो है हमारा, वो सारी किरणों को एक जगह ला करके रखता है और उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोला जाता है। और एक ऐसा लेंस होता है इस तरीके से, इसको कॉनकेव बोलते हैं। केव है ना, गुफा जैसा ऐसा गड्ढा है, तो कॉनकेव ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है, जब किरणें यहाँ से आती हैं तो इन किरणों को और ऐसे ऐसे फैला देता है। बात आई क्या समझ में, और दूर भेज देता है। तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर दे रहा है, एक बिंदु पे लेकर के नहीं आ रहा है। तो जो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा वो अपसारी, और जो सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाएगा वो अभिसारी लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जो डाइवर्जिंग लेंस हैं वो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रेटिना पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है। तो रेटिना पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। यहाँ पे 1/16 होगा, मिस्टेक है टाइपिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड्स, अभी बताया कि अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, प्रकाश की किरणें, अच्छा, जब रियल प्रकाश की किरणें, जब वास्तविक किरणें आपस में मिल करके प्रतिबिंब बनाती हैं तो वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब कभी आभासी किरणें जब मिलती हैं तो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये हमारा अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को दूर भेजेगा। जब इन दो किरणों का मीटअप नहीं होगा, मिलेंगी ही नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो आभासी प्रतिबिंब इस तरीके से ड्रॉ करके बनाया जाता है। तो अवतल लेंस से हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं और सीधी होती हैं, इरेक्टेड होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बात आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है CHSL में कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी बनाते हैं और सीधा इमेज बनाएगा। ये बात याद रखिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं प्रीवियस ईयर। किसी धातु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब पाने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है। आवर्धित मतलब उस अगर छोटा आपका वो है ऑब्जेक्ट, तो उससे बड़ा प्रतिबिंब हमको चाहिए, उसको आवर्धित बोला जाता है। और आभासी अभी मैंने बताया कि अवतल लेंस चाहिए। अवतल लेंस से क्या होता है कि हमारा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेजेस प्राप्त की जाती है और वो भी सीधी इमेज बनेगी और वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या उत्तर होगा, अवतल लेंस। ठीक। अवतल दर्पण यहाँ पे है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो मिरर की बात कर रहा है तो मिरर अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित किया जाता है। अब वही बात हो गई कि हमारे स्कूटी में ऐसा मिरर लगा होता है, दूर का ट्रक भी साला इसमें छोटा दिखता है। तो इसमें कौन सा दर्पण है कौन सा दर्पण है। तो भाई मेरे, जो ऐसा लेंस मुझे चाहिए जो ट्रक से आने वाले सारे किरणों को क्या करे, एक बिंदु पे केंद्रित कर दे। जब एक बिंदु पे केंद्रित करेगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस कर सकता है, और कन्वर्जिंग मिरर कर सकता है। तो कन्वर्जिंग क्या होता है भाई, उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा
बड़ा जो वस्तु है उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा वस्तु है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु से छोटी छवि बनाएगा। तो हमेशा उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। अभी अभी बताया आप लोगों को, क्योंकि पीछे जो है वो ट्रक आ रहा है इतना बड़ा, और उसका हमको छोटा सा इमेज देखना है अपने शीशे में, अपनी गाड़ी में। और एक ही ट्रक नहीं, पीछे जितने भी 4 व्हीलर होते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, सबका इमेज हमको इस छोटे से शीशे में दिखता है, मिरर में। तो ऐसा और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण कर सकता है, अवतल नहीं कर सकता है। अवतल क्या करेगा कि इमेजेस को और बड़ा कर देगा। अच्छा, इमेजेस को बड़ा करता है तो जब हम मॉल वॉल में जाते हैं, जब कोई कपड़ा पहनते हैं, टी शर्ट ऊ शर्ट, तो हमारी भुजाएं वहाँ पे बड़ी दिखती हैं, हम और स्मार्ट दिखते हैं। और रियल में हमारी भुजाएं जो है ना, जो बाइसेप्स हैं, वो पतली ही हैं। लेकिन वहाँ पे क्या किया जाता है कि अवतल दर्पण लगाया जाता है, जिससे आपकी शरीर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी जो शक्ल है वो बड़ी दिखे और आप उस कपड़े को तुरंत परचेस कर ले। बात आई समझ में? छोटा दिखेगा तो थोड़ी ना आदमी करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पे बने प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण से सदैव क्या बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक पहली बात। और एक तो आभासी रहेगा, वर्चुअल बनेगा ना, और दूसरा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। एसएससी ने जब ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा था, तो उसके मल्टीपल जो जिन पे भी टिक किया गया था, जो भी सही था, मतलब आभासी वालों को भी नंबर दिया गया, सीधा प्रतिबिंब वालों को भी दिया गया। बात आई समझ में? उल्टा और वास्तविक नहीं हो सकता। बात आई समझ में? तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।